नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि आपकी कुंडली में बली है या निर्बल, किस प्रकार से जाना जाए, और शनि को अगर कहें इसका एक लाइन में इसका क्या पर्यायवाची होगा, उसको किस प्रकार से हम कर्तव्य के रूप में पहचाने, तो शनि का अर्थ है अपने नौकरी को कर्तव्य समझकर करना। तो ध्यान रखना है किसी भी प्रकार का दायित्व, क्योंकि शनि प्रजातंत्र की बात करते हैं। अभी मैं कष्टों वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पहले ही शनि को बड़ा ज़्यादा अपयश किसी गलती के कारण मिला हुआ है ज्योतिष में, कई ज्योतिषविद के कारण कि भाई ये तो सिर्फ नेगेटिविटी ही देने वाले हैं। अगर ऐसे मन में आपके हैं तो कलिकाल में आपको कभी सुख नहीं मिल सकता है। ध्यान रखिए, ये तो भावना ही नहीं होनी चाहिए कि ग्रह खराब है। चाहे राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह नहीं खराब है। हमें समझना है कि वो हमारा प्रारब्ध फल खराब है। हमारा जो उसका चाहे उसको पूर्व जन्म का कर्मों का फल कह लीजिए या इस जन्म में, क्योंकि हम पूर्व जन्म की बात नहीं कर सकते हैं अभी, पहले जन्म में हमने क्या किया, लेकिन इस तात्कालिक जन्म में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। कह रहे जी शनि ने आपको कष्ट दिया है, आपको संतान भाव में बिगड़ कर बैठे हुए हैं। तो इसका चाहे प्रत्यक्ष, चाहे डायरेक्टली और चाहे इसको इनडायरेक्टली, यानी किसी भी रूप से हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। और स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है कि हमने किसी की संतान से या तो डाहा किया है या कोई ऐसी चूक जिससे ने उस कर्तव्य परायण की बात को भुलाया है। याद रखिए, जब हम अधिकारों की बात बार करेंगे तो शनि अच्छा नहीं होगा। हमें किसकी बात करनी है? कर्तव्य, ड्यूटी, नौकरी पेशा अगर आप हैं, अगर आप, क्योंकि ये सीधा सीधा दशम भाव और एकादश भाव को रिप्रेजेंट करता है। इसके अपने हाउस हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो दशम भाव का अर्थ क्या है? हमारा कर्म प्रधान जीवन। कोई हमने आपको दायित्व दिया, आपने किसी दूसरे पर टाल दिया। ध्यान रखिए, अगर आपने ऐसा किया है तो शनि आपका कमज़ोर है और वो दंड जरूर देगा आपको। तो ये मत समझिएगा कि मैं बच गया हूं, क्योंकि हम चाहे किसी से बचें या ना बचें, अपने आप से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वो कहीं और नहीं है। कहता देवता तो देख ही नहीं रहा है, देवता हम ही हैं, हमारे अंदर ही देवता रहता है। क्लियर हो गया? तो आप किसी भी ढंग से इसको समझ लें। अगर आपने, चाहे आप सरकारी में हैं, चाहे आप गैर सरकारी में हैं, कोई भी नौकरी पेशा, याद रखिएगा, क्योंकि शनि को हम सबसे ज़्यादा आज कलिकाल में नौकरी, ये विषय सबसे, तो ये भी एक बड़ा विषय बन जाता है कि अगर कोई शनि को डरावना बनाता है तो उसके इस फील्ड में हमेशा भय रहेगा। तो शनि हमारे लिए आदरणीय है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आज पूरी तरह से विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है। अगर आपने इसको डिनाई किया कि नहीं सैटर्न तो खराब है, या आपने ऑयल पार्ट जो मशीनरी में लगता है, किसी भी प्रकार का ऑयल, लुब्रिकेंट, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कल करती मशीनें हैं, ये भी शनि का ही एक रूप है। अब कई दफ़ा दिमाग में आता है कि सर कुछ कारकत्व शनि के राहु के साथ एग्जैक्ट मैच करते हैं। भाई ये डार्क साइड के राजा हैं, अंधकार पक्ष के राजा हैं, और स्वाभाविक है जो राजा हैं उनके जो नीचे कार्य करने वाले हैं, कुछ ना कुछ गुण उनके मिलते हैं। लेकिन ये बात भी एकदम पक्की है कि अगर शनि डार्क साइड का राजा बलवान है, राहु कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा शनि स्वग्रही है या उच्च राशि तुला राशि में है, तो राहु का कमज़ोर होना भी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कहता जी राहु बहुत ज़्यादा शत्रु भाव में बैठा है, लेकिन शनि कमाल की स्थिति में है, तो फिर आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि डार्क साइड के राजा को किसी भी प्रकार से, अगर चार्ट में हमारी पुराना प्रारब्ध अगर ऐसा है तो उसको अभी पर ही ध्यान दिया जाए, कुछ ना कुछ रेमेडी की जाए। हालांकि जैसे मान लीजिए किसी का छठे भाव में शनि खराब बैठता है, तो बार बार उसको कहीं ना कहीं अस्पताल के दर्शन करा रहा है, कहीं ना कहीं वो कोर्ट कचहरी करा रहा है, तो जाना तो पड़ेगा ही, वो तय है। लेकिन हम कहते हैं रेमेडी में होता क्या है? रेमेडी में यही होता है कि भाई हम कहाँ औषधालय या
मेडिकल हॉस्पिटल जा रहे थे पहले अपने लिए, लेकिन आपको यही रेमेडी के तौर पर बताया कि अगर आप अपने लिए नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल, तो आप कोई रूटीन बना ले कि महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार मुझे हर संडे जाना ही जाना है। अभी 15 दिन में एक बार का रूटीन बना लें कि हमें कोई सेवा भाव के लिए, कोई ऐसे बीमार लोग हैं उनकी कोई सहायता के लिए, कोई उनको अनुदान के लिए, कोई इस प्रकार का अगर विजिट कर रहे हैं, तो अभी ये पूरी तरह बदल गया है। हम अभी भी जा रहे हैं। वो कहता भी आपका छठा भाव कमजोर है, और ये हम जब डिविजनल चार्ट से देखा तो पता लगा ये स्पेशली कोर्ट केसेस को लेकर कि भाई आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी कार्य जहां किसी को राय दे अच्छी दी जा सकती है, उसकी मदद की जा सकती है, अगर आप अपने लिए कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो कोशिश करें दूसरों की सहायता करने की। उनकी कोई आपके पास समय है, उसको कोई इस प्रकार की अर्जी डालनी है, कोई उसका सामाजिक मुद्दा है, उसको आप सुलझाने में मदद करें। कई बार हमें लगता है इसका क्या रिलेवेंस, इसका मुझे क्या रिवर्ट मिलेगा। यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। आपने रिवर्ट नहीं, आपने जो अपने लिए जाना था आपने उसके काम में लगकर उस दोष को परिहार कर लिया। देखिए, मैं ना तो मंत्र के खिलाफ हूं, ना मैं ये कहता हूं, मैं लेकिन ये जरूर कहता हूं, कई लोगों ने भगवान को सिर्फ मंदिर तक सीमित रखा हुआ है। जब रेमेडी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर सुबह सुबह हम आधा घंटा भगवान का मंत्र जप कर लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। याद रखिएगा, ना तो आप अब उतने शुद्ध वातावरण में, यहां तक कि मंत्रों के उच्चारण में वस्त्र धारण का भी नियम है। तो हम वस्त्र धारण का भी, तो उसको बोलते हैं आपद धर्म है। भी आपद धर्म यानी एक प्रकार का ऐसा समय है जहां पर जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को एज इट इज हम पालन नहीं कर पा रहे। तो भगवान का नाम लेकर हम सदाचार सत्संग का ही पालन कर लें पूरे दिन, वही काफी है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर उस मंत्र में अभी भी ताकत है, लेकिन मंत्र ने अपने आप को गुप्त किया है, आपको भी वैसा रूप नहीं दिया है, तो जब मंत्र जपेंगे तो उसका फल वैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। तो याद रखिए, आधे घंटे या 1 घंटे के मंत्र जप से अगर आपने कोई कामना की है, बाकी पूरे दिन मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता हूं, अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं करता, और मुझे लगता है ये सारे दोष मैं सिर्फ आधे घंटे के मंत्र जाप या ईश्वरीय कृपा से दूर कर लूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। जो आपका कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो करनी पड़ेगी। कुंडली में शनि को सबसे ज्यादा अटैच करके देखा जाता है दशम भाव और एकादश भाव से। बार बार तमस तमस कहकर डराया जाता है कि भाई शनि एक तामसिक ग्रह है। अगर तमस नहीं होगा तो कलिकाल में जीना संभव नहीं होगा। याद रखिए, जहां तमस की बात है, कहीं ना कहीं वो संसार से जोड़ने की बात करता है। ये दोनों ही भाव, अब जैसे कई ज्योतिषविद 11वें भाव के बड़े विरोधी हैं, लेकिन अगर हम विरोधी हैं 11वें भाव के, तो क्योंकि हम, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं संसार भ्रम, ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन संसार हमें आनंद के लिए मिला है। ऐसा नहीं कि संसार में रो रो कर जीना है। इसीलिए एकादश भाव, प्राप्तियां यहां की भी होनी चाहिए, और प्राप्तियां पारलौकिक यानी मरने के बाद मोक्ष की भी कामना होनी चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि हमें ये जीवन मिला, खाली हमने जो कर्तव्य हमें मिला वो छोड़कर हम तप में बैठ गए। याद रखिए, कलिकाल में तो मुख्य रूप से इसी से आपको यानी लोक भी ध्यान रखना है, परलोक भी ध्यान रखना है, लोक भी और परलोक भी। तो ये जो बात बोली गई है कि भाई एक 11वां भाव जो है कहीं ना कहीं अशुभता की निशानी है, वो इस प्रकार की अशुभता की निशानी नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय दर्शन बड़ा कठिन है। इंडियन मेंटालिटी जो है, इंडियन या कहें भारतीय दर्शन, वो क्या बोलता है कि भाई एक राजा, सर्वसंपन्न पूरी धरती का सम्राट, वो तुच्छ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसके सामने है वो राजा तुच्छ? एक परमहंस के सामने, एक सन्यासी के सामने, यानी जो ब्रह्म को जानता उसके सामने वो राजा तुच्छ है। तो ये मेंटालिटी सिर्फ भारतीय दर्शन में है। किसी भी पाश्चात्य सभ्यता में चले जाए, वो धन से उस व्यक्ति को टटोलते हैं कि भाई जिसके पास धन है वो ज्यादा बड़ा है। लेकिन भारतीय मेंटालिटी वो तो लगा कंगाल है एकदम, कुछ एक चवन्नी नहीं उसके पास, फक्कड़, उसके पास कुछ नहीं है, और वो राजा की गद्दी के बराबर या राजा की गद्दी के ऊपर बैठेगा। तो ये दर्शन सिर्फ
भारत में ही संभव है और यही मोक्षदायक माना जाता है। इस कारण से, यानी जब हम एक अलंकार की भाषा की बात करते हैं कि वो राजा से ऊपर चला जाता है, इसी प्रकार से हमने मोक्ष को 11 नंबर से ऊपर मान लिया। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय हम जी रहे हैं, हम कोई सतयुग में नहीं जी रहे हैं कि भाई संतान का जन्म हुआ और वो जल्दी ही अपने मोह बंधन को काटकर जंगल में तपस्या के लिए चला गया। आज सभी की कामना है कि हमें नौकरी चाहिए, हमारी इच्छा पूर्ति और हमारा कर्म क्षेत्र। तो अगर 10वें और 11वें भाव का जो नेचुरल कारक माना जाता है, भाई देखिए ये तो सीधा अर्थ है कि काल पुरुष की कुंडली में जो प्लेस डेजिग्नेट किया गया किसी प्लैनेट को, उसका संबंध उसके साथ सदैव रहेगा, वो टाला नहीं जा सकता है। तो ये दोनों ही रूप, शनि का थोड़ा सा कर्म को लेकर एग्रेसिव रूप दिखाई देता है यहां पर, और शनि का प्राप्तियों को लेकर जो रूप है वो कुंभ राशि में। कुंभ राशि का स्वभाव कैसा है कि कोई साम दाम दंड भेद, पैसा आ रहा है आने दो, विरोध नहीं करना किसी के साथ। तो दोनों राशियों के स्ट्रक्चर में बड़ा फर्क है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी कुंडली में कहीं भी शनि बैठा हो, अगर वो बली है, इन भावों के बल को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। कहते हैं भी एक परमानेंट लैंड अलॉटमेंट है, वो ठीक है, अभी आपने किसी और को घर बनाने के लिए वो जमीन दे दी है, लेकिन वो लीज पर दी गई है। ध्यान देना, परमानेंट अलॉटमेंट इज गोइंग टू सैटर्न ओनली। वो परमानेंट अलॉटमेंट है उसका, वो नहीं बदला जा सकता है। भाई अगर वो बोल ही रहा है बार बार, काल पुरुष यानी समय को जो कुंडली असाइन की गई है उसमें शनि को जो उसका फेवरेबल कर्म है, क्योंकि समय दोष हम में हो सकता है, समय में दोष नहीं है, तो उसको समय ने ये और ये जगह दी है। और बात भी सही है, जितनी भी सांसारिक प्राप्तियां, जिसको हम तमस से जोड़ देते हैं कि क्योंकि अगर ये तमस वर्ड बड़ा डिफिकल्ट है समझना, अगर आपने तमस को कोई गलत मान लिया है तो फिर भगवान शंकर के रूप को आप नहीं समझ पाएंगे। याद रखना है, संसार की प्राप्तियां दिलाने वाले भगवान शंकर, और उनको हम तमस के देवता बोलते हैं। तो ध्यान देना, जो पूरी तरह सात्विक विष्णु की कामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह के स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो ध्यान देना, वो सत्व आपको दे रहा है, वो सिर्फ लेकिन जो किसी ने तपस्या शुरू की तो पहले भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसको संसार का सारा वैभव दे दिया, संसार का सारा वैभव ये दे दिया। ये देख रहे हैं, भगवान शंकर वैभव देने वाले रूप, बेशक से उनका फक्कड़ दिखाई देता है, लेकिन सांसारिक वैभव की जिसको कामना है वो भगवान शंकर जो तामसिक रूप माने जाते हैं। इसी प्रकार से शनि, अगर संसारिक विषयों की बात की जाए तो उसके बाय डिफॉल्ट लॉर्ड है सैटर्न, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र को कोई और असाइनमेंट मिला हुआ है, लेकिन शनि पूरी तरह से कर्म प्रधान। कहता जी शुक्र बली है, लग्जरी मिलेगी, लग्जरी तो उसके पास मिल रही है, शनि बहुत बुरी स्थिति में है। लग्जरी का अर्थ ये नहीं होता कि आपको ऑफिस में वो या आपने खुद से अर्जन किया, उसका कर्म प्रधान जीवन नहीं होगा, चाहे लग्जरी हो आपके पास। तो ये बात याद रखना है कि जो इसका भी एक चार्म है, कर्तव्य की पूर्ति, अपने ऑफिस में जाकर अपने काम को समय पर निपटाना और उसको रूटीन पर वापस आना, इसका भी एक आनंद है। और ये आनंद उसके लिए संभव नहीं है जिसका शनि कमजोर है। और उसका भी एक अलग आनंद है कि भाई निश्चित समय पर मुझे प्राप्तियां होती हैं, हाँ भाई मुझे इनकम आ रही है, बंधी हुई इनकम आ रही है, उसका भी एक अलग आनंद है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसको इनकम नहीं आ रही है उसको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम पाने का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खोने का हमें ज़्यादा ध्यान होता है। लग रहा है ये एस्ट्रोलॉजर तो हमारे खिलाफत में बोल रहा है, उसका ज़्यादा ध्यान है, लेकिन जो पक्ष में बात आई है उसका ध्यान नहीं करते। यही हमारी बहुत बड़ी कमी है। किसी की कुंडली को भी कभी आपको बुरा नहीं मानना है, सब कुछ जिसका भी जो चार्ट है उसका है तो स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या मेरा जो चार्ट है उसको मैं स्वीकार करूं, आपका जो चार्ट है उसको आप स्वीकार करें। आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसा ठीक नहीं हो रहा है तो अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है बस।
संतान हमको अच्छी चाहिए लेकिन खुद हम अच्छे कर्म नहीं करना चाहते, ये असंभव है, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। हमें कर्म अच्छा करना पड़ेगा, हमें अपने दायित्वों को समय पर निभाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये स्पेशली नौकरी पेशा लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनको ना बिगड़ने दें, नहीं तो शनि एक समय तक ही आप पर मेहरबान हो रहे हैं, लेकिन अगर कहीं वो उनका रूप बिगड़ता है तो फिर वो, भाई जैसे मान लीजिए आपको अच्छा पद मिल गया, बड़ी फेवरेबल दशा चल रही थी आपकी कुंडली में और शनि कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थे, ठीक ठाक थे, तो आपको समय पर नौकरी मिल गई और अच्छा पद मिल गया, लेकिन आपने उस पद का दुरुपयोग किया, आपने कार्य नहीं किया, आपने प्रजातंत्र के खिलाफ कार्य किया, ड्यूटी की बात नहीं की, सदा अधिकारों की बात की, मेरा राइट है, मेरा राइट है, और जैसे ही दशा बिगड़ी आपका सर्वनाश हो गया। तो ये बात याद रखनी है कि हमें शनि को किसी भी, क्योंकि शनि दुश्मनी में बिल्कुल भी शराफत नहीं रखेंगे। भाई बृहस्पति दुश्मन भी हैं तो शराफत रखते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो यार, वो तो अगर इसने गड़बड़ किया तो उसका समूल नाश कर दूंगा। तो ये ध्यान रखना है, शनि यमराज तुल्य है दंड देने में, इसलिए इनको दंडाधिकारी भी माना जाता है शनि। और एक विद्यार्थी के लिए शनि कहाँ है, कब हम शनि को फील कर सकते हैं? अब आप ही बताइए शनि बुरा है कि अच्छा है? आपका बेटा, आपकी बिटिया रात को जाग जाग कर पढ़ाई कर रही है, सुबह उठकर पढ़ाई कर रही है, घंटों बैठे रहकर आपके जो संतान है वो पढ़ाई में लगे रहते हैं, बड़ा श्रम हो रहा है, कहीं वो संसार के आनंदों से वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, संसार के आनंदों में लिप्त नहीं हो रहा है। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको ये समझ सकता है कि देखो कितना कष्टकारी जीवन है, क्योंकि इसको किससे जोड़ा जाता है? कठोर परिश्रम से। क्लियर हो गया? हाँ, कठोर परिश्रम, रात भर जाग कर जो मेहनत करने का मादा है वो शनि के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, और उसको ये फील नहीं होता, लेकिन दूसरा कहता है देखो क्या जीवन है इनका, मतलब दूसरा इसको हे दृष्टि से देख रहा है। और जब रिजल्ट आता है एग्जामिनेशन का और पता लगता है पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे उसमें टॉप किया, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में, तो ये दशम भाव का कमाल है। याद रखना है, दशम भाव की मेहनत से ही एकादश भाव प्राप्तियां देगा। तो शनि से बहुत ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। जो लोग भी कर्म से डरते हैं, भयभीत होते हैं, शनि उनका कमज़ोर है। और अगर ठीक करना है, इसके अलावा कोई और रेमेडी नहीं है। आप कितने ही नग पहन लो, कुछ होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, नग किसी को काम कर रहा है, किसी को कार्य नहीं, किसी को सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है। क्यों? ये विभेद क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता में विभेद है। पहले उस नीलम को ग्रहण करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने गलतियां की हैं, अब आगे नहीं होगी। पहले आप उसका प्रायश्चित करें, उसके बाद उस स्टोन को धारण करेंगे तो जादू होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इतने लोगों का जीवन खराब किया है, इतने लोगों के जो उनका हक था उसको दिलाने में आपने बाधा डाली है, और आप एक 25-30 हज़ार का स्टोन पहनकर अपने भाग्य को बदलने चले हैं। इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा काम नहीं करता है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। और कोई थर्ड पार्टी, मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना है कोई भी कर्म फल तो उसको मिलता ही है, चाहे थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, लेकिन अगर हम बदलाव करना चाहते हैं जीवन में, कमाल का ड्रास्टिक चेंज जो 1-2 साल में नहीं, त्वरित में हो, तो उसके लिए थर्ड पार्टी, कोई कहता है जी मैं आपके शनि के लिए जाप करूंगा, आप जहां बैठे रहिए आराम से, आप यूएसए में, आप कनाडा में, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए जाप कर देता हूं, आपको इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी ग्रंथ में लिख लीजिए, किसी भी धर्माधिकारी से पूछ लीजिए, उसका नगण्य फल मिलेगा आपको, ना के बराबर। ना उसको यह बताया गया कि इसका रूप क्या था, आपकी गलती क्या है, सीधा आपने यहां बैठकर उसके लिए कोई जाप किया, उसका नगण्य फल ना के बराबर। शायद जो कर रहा है उसको फिर भी अपने कर्तव्य का कुछ ना कुछ फल मिल जाए अगर उसने ठीक से किया है। आपको तो
बहुत ही कम, कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, इस प्रकार का फल आपको मिलेगा। वो हमारा भाग्य नहीं बदल सकता है। तो ध्यान रखना है, आपको भाग्य बदलने वाला या आपको फील करने वाला अगर कर्म करना है तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें। पहले समझो आप कि वो किस प्रकार का कर्म मेरे लिए करने वाला है, और उसी प्रकार से अपने आप को भी साधना है, तब आपको उसका फल मिलेगा। तो ध्यान रखना है, शनि के ये दो भावों को पूरी इमेज, शनि का अर्थ क्या, कर्तव्य, ड्यूटी, नौकरी, और उस नौकरी से मिलने वाली प्राप्तियां। कभी प्राप्तियों में बाधा नहीं आएगी, आप अपने कर्म को ठीक से करें। 7वां जो राशि है कालपुरुष की कुंडली में, तुला राशि 7वें भाव में पड़ती है। मुख्य रूप से यह बताता है पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार की डील, पार्टनरशिप आपकी अच्छी होती है क्योंकि शनि अच्छा है। तो ध्यान रखना, ये इसका नेचुरल कारक है, इसको यहां दिग्बल मिलता है। लेकिन अगर फेवरेबल राशि में ना हो यहां, तो फिर शनि विवाह में विलंब करता है। अब जैसे मान लीजिए तुला राशि में शनि है, शुक्र अच्छी स्थिति में बैठे हैं, विवाह समय पर ही होगा। क्लियर होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा हुआ है कि भाई शनि बैठ गए 7वें भाव में, आपका तो बस बेड़ा गर्क हो गया, आपका तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, राशि बल पहले देखना है और दिग्बल, स्थान बल जो वो बाद में देखना है कि भाई ये तो भाव का बल मिल रहा है, वो बाद में। अगर उसको राशि का बल मिल जाता है तो फिर ये सपोर्ट करेगा उसको प्लेस। और इसमें 6 और 8 भी शामिल हैं कहीं ना कहीं। इन हाउसेस में भी शनि को अगर राशि का बल मिल जाता है तो अच्छा माना जाता है। 6ठा भाव कहीं ना कहीं रोग, तो रोग से निवृत्ति दिला देगा। अगर कोई विपरीत राजयोग में बैठ गया है, या अपने घर में बैठ गया है, या अपने मित्र के यहाँ बैठ गया है, 8वें भाव में बैठ गया है, तो आयु बहुत लंबी कर देगा। जो भी जीवन में सडननेस है उससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अकल्ट में भी इंटरेस्ट देता है, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं कुंडली में राहु भी बली है तो फिर वो नेगेटिव दिशा में भी जा सकता है। यानी तामसिक सिद्धियां, तामसिक साधनाएं, अघोरी साधनाएं, वो भी यहाँ से देखते हैं। अब इसमें क्या क्या कारकत्व, कारकत्व से हम काफ़ी हद तक इन हाउसेस को रिलेट कर पाएंगे। नौकरी समझ में आ गया आपको, 10वें भाव का वो बल उसको मिलता ही मिलता है। शनि अगर बली है तो 10वें भाव का बल उसको मिलेगा। ऑफिस एनवायरनमेंट में हम सब 10th हाउस से ही देखते हैं। कर्म प्रधान जीवन, कर्म से कभी उसको भय नहीं होगा, दूसरों पर नहीं टालेगा वो। अगर टालता है इसका मतलब शनि को बिगाड़ रहा है वो। और सेवक, मन में उसका बड़ा डेडिकेटेड टू वर्क होता है वो, जिसका शनि अच्छा है। अब कई लोगों को शायद लगता है कि कर्म सिर्फ हाथों से ही हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी प्रकार के कर्म में उसको कभी आलस से परेशान नहीं करता भाई। चाहे वो एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, चाहे वो कोई स्वीपर है, वो उसको कर्म में कभी भय नहीं होता है। शनि बहुत अच्छा उसका। क्लियर होगा? वो ध्यान देना कि भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग प्रोफेशन दिलवा रहे हैं उसको, लेकिन शनि बली होने के कारण सेवा भाव में उसको कभी भी कमी नहीं होगी। वो सभी जातियों का, सभी का बराबर सम्मान करता है, चाहे ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। ये बहुत बड़ी विशेषता है शनि की। फल प्राप्ति यानी एकादश भाव, जो हमें अर्जित, हमने जो मेहनत की है, अब एकदम निश्चिंत हो जाइए, अगर मेहनत की उसका फल आपको मिलेगा। कब रुकता है? कहता जी मेहनत तो मैंने की है, शनि आपका कमजोर है, इस कारण आपने किसी और के साथ कर्तव्य परायणता नहीं निभाई आपने, इसीलिए जब अपने लिए मेहनत की उसका फल आपको त्वरित नहीं मिला। ये बात याद रखनी है, हमें दूसरे के फल को नहीं रोकना है। क्लियर हो गया? किसी के कार्य में बाधक नहीं बनना है। भाई आप उसके लिए फेवर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बाधक ना बनिए। तमस सिद्धि, तामसिक सिद्धियों के दाता माने जाते हैं। तो इस प्रकार की, हालांकि भगवत गीता कहती है कि कहीं ना कहीं अगर सिद्धि लेनी है तो हम सात्विक या राजसी सिद्धियां लें तो अच्छा है। तमस सिद्धियां सांसारिक चीज़ों को तो जल्दी दिला देती हैं, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उन्हीं लोकों में, भाई भूतों को भजने वाले भूतों को, प्रेतों को भजने वाले प्रेतों को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस पार्ट से थोड़ा बचना चाहिए भाई, लेकिन मेरे कहने से कोई बचने वाला नहीं है। अगर उसने ठान लिया है वो उसको प्राप्त करके रहेगा।
रुकावटें, अब रुकावटें अर्थ यही यही एक वर्ड निकाल दिया है बस, रुकावटें इसलिए शनि खराब है, नहीं ऐसा नहीं है। रुकावटें ऐसे ही कोई शनि क्या कोई भी प्लैनेट, कोई भी देवता ऐसे ही रुकावट नहीं डालता है। आपने कंजर्वेशन खराब किया, आपने प्रकृति के नियमों को बिगाड़ा है, तब रुकावटें आएंगी। चाहे वो अपने घर वालों के लिए आपने कुछ गलत तैयार किया है प्लेटफॉर्म, या कह सकते हैं उनके साथ अब जो अपना नहीं है वो दूसरे का तो कहाँ होगा, ये तो बहुत बड़ी। तो इसलिए ध्यान देना, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना है। अगर आप चाहते हैं कि लोक का भी सुख मिले और परलोक का भी सुख मिले। चमड़े का भी इसको कारक माना जाता है। कोई भी लेदर इंडस्ट्री इस प्रकार का वो शनि के साथ जोड़कर देखते हैं। आय, तो आय कहीं ना कहीं 11th हाउस की बात आ रही है। रोग, तो रोग हम 6th हाउस के साथ जोड़कर देखते हैं। 6th हाउस के साथ हम कोर्ट कचहरी, न्यायाधीश भी, तो शनि का एक रूप न्यायप्रिय भी है, उसको भी हम 6th हाउस के साथ जोड़कर देखते हैं। दासी प्रेम, दासी प्रेम यानी इस प्रकार जो अपने घर की सेवा करने वाले हैं। अब इसमें दो प्रकार की दृष्टि है कि भाई एक तो व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई किसी ऐसे कुल में पैदा हुआ, राज परिवार में, लेकिन उसका विवाह किसी सेवा कर्म करने वाली महिला के साथ हो गया। एक तो विवाह कर्म की बात है, एक व्याभिचार की बात है, क्योंकि सप्तम भाव के साथ भी संबंध आता है इसका। अगर शनि यहां बैठे हुए हैं लेकिन वो फेवरेबल राशि में नहीं मिल रहा है उसको, और राहु की स्थिति भी खराब है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं घर में काम करने वाले सेवकों पर गलत फहमी, गलत दृष्टि। फिर इसके बाद खच्चर गधा, इसको मुख्य रूप से हम देखते हैं एक मेहनती जीव के रूप में, तो बहुत मेहनत करता है। अब इसको हम हे दृष्टि मान लेते हैं कि अरे हम तो सभी लोग सिंह बनना चाहते हैं। आज सिंह यानी शेर बनना चाहते हैं, गधा कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन ये गलत बात है। जहां मेहनत की बात हो हमें गधा बनना स्वीकार है, और जहां भय को परास्त करने की बात हो हमें सिंह बनना स्वीकार है। यही इसको बोलते हैं कि भाई हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जिसने अपने आप को पहले ही मान लिया है कि नहीं मैं तो शेर हूं, मैं गधे का तो मतलब ही नहीं है मेरे को, वो मूर्ख है। तो ध्यान देना है, हमें एक्सेप्टेंस आना चाहिए। मैं अपने आप को गधा बोल रहा हूं, इसका मतलब मेरा आपने किसी को आपको किसी ने गधा बोल दिया, आप गधे बन गए, बस इससे से आपको बुरा लगे, नहीं। मेरे को अगर किसी ने गधा बोला है, ठीक है, उसके गुणों को भी हम स्वीकार करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि खच्चर और गधे का संबंध उस ग्रह से है जो आज के समय का राजा कह सकते हैं, डार्क साइड, कलिकाल, या कह सकते हैं पाश्चात्य सभ्यता का राजा, पश्चिम दिशा का स्वामी है वो। और जो भी हमसे पश्चिम की तरफ जा रहा है, चाहे वो यूरोप हो, अंधकार पक्ष का राजा माना जाता है। और आपको पता है इन देशों में ज्यादातर शिशिर ही छाया रहता है। शिशिर यानी ठंड, गर्मी तो अपने ही देश में है थोड़ा सा, नहीं तो अगर आप देखते हैं भूमध्य रेखा से जो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे वाले हिस्से में बढ़िया ठंड के लिए जाना है, वहाँ शिशिर ही बना रहता है साल के 8-9 महीने, ज़बरदस्त ठंड। तो उसका देवता ही शनि है। तो ध्यान देना, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। समय को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। जो समय है हमेशा ही रोना नहीं चाहिए कि भाई पुराना समय ज़्यादा अच्छा था, ये तो खराब हो गया। अरे सब अच्छा है, किसकी इच्छा से? ईश्वर की इच्छा से। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं शनि का वरदान मिले आपको, तो जो प्रेजेंट समय चल रहा है इसका सर्वे सर्वा शनि है। फिर इसमें हमें स्वीकार है ये बात भी, जहां जंग की बात आती है, जहां पर आक्रमण की बात आती है, हम सिंह बनेंगे, शेर बनेंगे, लेकिन जहां मेहनत की बात आती है हम गधे भी बन जाएंगे। फिर इसमें बात आती है चांडाल। तो ध्यान रखना है, इसमें हम चांडाल को हम इस प्रकार से कि जो कोई शुचिता का ध्यान नहीं भी रख पाता है किसी कारण से, भाई जैसा समय चल रहा है, तो आज इसको हम खराब नहीं कह सकते हैं कि शनि को हम चंडालों का ग्रह भी कह देते हैं, चंडालों का देवता कह देते हैं, तो वो बुरा नहीं है। भाई नियमों का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो भगवान ने स्वयं कहा भी कलिकाल में आपको इतना ज़्यादा नियम नहीं ध्यान कर पाते, कोई बात नहीं, सत्संग करें आप, सदाचार करें आप, उतना ही कीजिए आप। तो इसीलिए इसको भी बुरा नहीं मानना है कि भाई वो नियमों का ध्यान नहीं रखता है। जो नियमों का ध्यान नहीं रखता है, जो वही ज़्यादा अच्छा है। क्लियर होगा? आपको नौकरी करना है,
कई कई जगह शुचिता का हमने कहीं गलत हाथ लगा दी, हाथ नहीं धो पाए, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, आप भी धरती पर बराबर जीने का अधिकार। इनफैक्ट आज के समय पर तो और ज़्यादा वो अधिकार बढ़ गया, लेकिन हमें सदाचार को भंग नहीं करना है, हमें ब्रह्मचर्य को भंग नहीं करना है। फिर इसमें सांवला कृष्ण वर्ण इनको बहुत प्रिय है। ये शनि का एक सीक्रेट है कि भगवान कृष्ण को भी ये बहुत भजते हैं। कभी अगर आप शनि को पढ़ेंगे इनके नेचर के बारे में, कि भगवान कृष्ण के उपासक माने जाते हैं शनि, तो इनको कृष्ण वर्ण यानी काला रंग भी बड़ा प्रिय लगता है। और कहा भी जाता है भी सतयुग में भगवान का श्वेत वर्ण था, उसके बाद त्रेता में वो थोड़े से लालिमा रंग यानी लाल रंग आ गया, फिर उसके बाद द्वापर में नील वर्ण हो गए, और कलयुग में कृष्ण यानी काला वर्ण हो गया। तो उससे इनको बहुत प्रेम है। मिथ्या भाषण, मिथ्या भाषण यानी हम इसको अगर साधारण हिंदी में कहें तो झूठ बोलना, लेकिन इंग्लिश में इसको एक पॉजिटिव रूप में भी जाना जाता है कि समय आने पर झूठ बोलना झूठ नहीं कहा जाता, वो एक डिप्लोमैट स्टेटमेंट कही जाती है, तो उसमें भी शनि माहिर हैं। ईंटों का भवन, आज ईंटों के भवन की बात होती है भाई, तो आज के समय के लिए अच्छे घर अगर आपकी कल्पना है तो शनि का मजबूत होना बेहद जरूरी है। क्लियर? लोहार, लोहा से संबंधित कोई भी कार्य, चाहे बॉडी में भी आयरन की बात कर रहा है वो, कि आयरन आपको कम है, मिनरल खनिज, शनि कहीं ना कहीं आपका कमजोर है, बिगड़ा हुआ है। उद्योग, कोई भी प्रौद्योगिकी लग रही है, कहीं से भी इस प्रकार के काले रसायन निकल रहे हैं, और कोयला और काला धुआं, ये सब के कारकत्व में शनि को मानना है। विचित्र केश, बाल बहुत अलग अलग प्रकार के हम लोग आजकल करते हैं, तो वो सब शनि का ही दायरे में आता है, शनि के कारकत्वों में ही आता है। विचित्र विचित्र कलर के बाल, देखिए अगर विचित्र रंग के हमारे बाल हैं लेकिन हमारा मोरल वैल्यू सही है, हमारा बृहस्पति भी अच्छा बैठा है, हमें कोई उससे परहेज नहीं है, लेकिन आपने बालों के साथ साथ अपने प्रकृति में भी विचित्रता ले आए हैं बाप, तो फिर ये दोष है। पारंपरिक से अलग, ये मुख्य रूप से रूढ़ियों को मानने से बचते हैं शनि। ध्यान देना इसमें, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका पार्ट है शनि, उसको खोलने में, उसको एक्सप्लोर करना इसको अच्छा लगता है। तो कई दफा हमारे दिमाग में आता है सर ये तो पुरातन की बात कर रहे हैं, नहीं, पुरातन की बात नहीं कर रहा है वो, पुरातत्व को आज नए साइंस के जरिए खोजने की बात कर रहा है, तो उसका भी कारकत्व शनि को माना जाता है। लेकिन इसको पुरानी विचारधारा की बजाय नए नए जो उसके अंदर विचार आए वो पसंद, आधुनिक विचारों के प्रवर्तक माने जाते हैं। सुंदर पर अपवित्र, ठीक है, सुंदर जान पड़ता है लेकिन वो होली नहीं है, उसका वो विशेष ध्यान नहीं रखता है। तो इसको आप अपनी दृष्टि से ये आप फैसला स्वयं करें कि सर नहीं नहीं, मेरे लिए होलीनेस ज़्यादा, पवित्रता ज़्यादा मायने रखती है, वो दिखने में साफ हो ना हो, लेकिन इसका थोड़ा विचार अलग है, अपना अपना वो है। तो ये और देखा जाए तो बात भी सही है, क्योंकि हम अगर अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो हम अपनी हॉलीनेस की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन हम दूसरे की हॉलीनेस, हाँ साफ की गारंटी तो ले सकते हैं। इसीलिए एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये नहीं समझना कि मेरा ये पार्ट पवित्र था उसका गड़बड़ है, इसी से विभेद आता है। तो समन्वय बनाने का काम करना चाहिए। और दुष्ट से मित्रता, अपने कार्य बनाने में बड़े कुशल होते हैं, दशम भाव और 11वें भाव का पूरा पूरा उपभोग करना जानते हैं, तो दुष्ट से मित्रता भी करते हैं। और देखिए इसका नुकसान कब होता है, जब शनि कहीं ना कहीं अनफेवरेबल राशि में बैठा हुआ है, तो फिर इससे हमें नुकसान होता है। पता लगा आपको सारी बुरी लतें लगी हैं, कारण दुष्ट। और अन्य जाति, कोई भी दूसरी जाति के, चाहे भाषा की बात करें, उनकी संस्कृति की जानकारी की बात करें, शनि का उसी के रोल आता है। हालांकि इसमें हम राहु को भी, क्योंकि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, लेकिन अपने ही देश में कोई अन्य जाति के प्रति जो हमारा लगाव है या हमारे हे कोई दृष्टि से देख रहा है कि नहीं नहीं खराब है वो भी कहीं ना कहीं शनि बिगड़ा हुआ रूप है, या आप शनि को बिगाड़ रहे हैं। समन्वय बराबर होना चाहिए कि नहीं, ईश्वर उसके अंदर भी है। अगर आपने आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ा हो
तो काशी में एक बार जाते समय उनके मार्ग को रोका एक चांडाल ने। चांडाल शनि के कारकत्व में माने जाते हैं। तो शंकराचार्य ने कुछ नहीं कहा, उनके साथ में कई लोगों ने कहा इनका रास्ता आप मत रोकिए, इनको जाने दीजिए। फिर शंकराचार्य उनको पहचान गए कि वो तो साक्षात भगवान शंकर हैं, उनको अपना गुरु बना लिया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ईश्वर तो कण कण में है, ईश्वर हर एक जाति में है, हर एक कण में है वो, तो वो दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर इसमें लंगड़ापन, शनि को एक टांग से चलने वाला माना जाता है, इसलिए उनको शनैचर, धीरे धीरे चलने वाला माना जाता है। विद्युत अभियंता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोई चीज़ों को हम इनसे जोड़ते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहा है तो राहु भी शामिल हो जाएगा। मैकेनिकल वाला पार्ट है तो मंगल को शामिल करते हैं। चोरी और इस प्रकार की शनि पर कोई अनफेवरेबल मूड में है शनि, तो फिर वो किसी का माल लेने की या स्मगलिंग की बात भी करता है। वायु विकार, कोई इस प्रकार का वायु विकार यानी शरीर में अगर वायु बिगड़ जाए तो फिर जोड़ों में दर्द होता है, गठिया, बाय, इस प्रकार की बीमारियां, तो वो सब भी, क्योंकि कहीं ना कहीं गोड़ों का दर्द भी दशम और एकादश भाव से देखा जाता है। फिर इसमें हम जोड़, नसें, हाँ प्लेग आदि गंदगी महामारी ध्यान रखना है। प्लेग जिसको हम काली मौत भी कहते हैं, यूरोप में बहुत भयंकर रूप से एक बार 15वीं शताब्दी में फैला था और आज भी प्लेग है, लेकिन वो अभी कंट्रोल में है। तो ध्यान देना, जहाँ गंदगी है ध्यान नहीं रखा जाता, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कई बार ऊपर से हमें वो क्लीन लगता है लेकिन वास्तव में क्लीन नहीं है, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर वो एक महामारी का रूप ले लेता है। अगर आपको पता हो, गंदगी में एक पिस्सू हो जाते हैं जो चूहों में भी होते हैं, तो कहीं बहुत गंदगी है वहाँ भी विकराल रूप ले सकती हैं बीमारियां, महामारी वाली। नसें भी शनि के कारकत्व में जाने, लसिका प्रणाली, लिम्फेटिक सिस्टम, जो भी हमारे पिट्स हैं, खासकर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लेग पिट्स, यहाँ पर हमें कोई इस प्रकार के मोटे दाने हो गए, उनमें से ब्लड निकल रहा है, इतनी खारिश हो रही है, तो शनि कहीं बिगड़ा हुआ है। फिर इसमें हम पश्चिम दिशा को भी जोड़कर देखते हैं। मैंने पहले बताया पाश्चात्य सभ्यता के सर्वे सर्वा, मोटा कंबल, तो कंबल के लिए भी कहा जाता है हेल्प की जाए, कोई भी ऐसा ब्लैंकेट दूसरे को दान देना चाहिए अगर शनि बिगड़ा हुआ है। कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, हालांकि घर फ्रंट पर इस प्रकार की चीज़ें लगाने के लिए मना करते हैं, लेकिन घर से दूर इस प्रकार की कटीली झाड़ियाँ, या कई प्रकार के यज्ञों में भी कई कांटों की समिधाओं का उपयोग होता है, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि को इस प्रकार की वनस्पतियां प्रिय हैं। सामान्यतः कैक्टस को घर के फ्रंट पे नहीं रखना चाहिए। कौवा, भैंस, काला, कोई जीव भी ऐसा, कौवा है, भैंस है, और काला भोज्य पदार्थ, इसमें कई ऐसी दालें हैं जो काली हैं, वो भी शनि के दान में मानी जाती हैं। फिर इसमें शिशिर, शिशिर यानी मैंने बताया ठंडा मौसम, और अंधकार पक्ष, डार्क साइड, तो उसका राजा है ये। तो जो यूरोपियन अमेरिकन कंट्री है जहाँ पर सनलाइट बहुत कम आती है, वो सारा अधिकार क्षेत्र किसका है? शनि, क्योंकि शनि सूरज से सबसे ज़्यादा दूर ग्रहों में मान रहे हैं। ध्यान दीजिए, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, मैं अभी एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर हम प्लूटो आदि को शामिल करते हैं, क्योंकि ग्रह का अर्थ ग्रह को हम एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट का सिनोनिम नहीं मानते हैं, ठीक है? ग्रह तो ग्रह ही है। एस्ट्रोलॉजी में तो हम सूर्य को भी ग्रह मान रहे हैं, जबकि साइंस में उसका एक अलग परिभाषा है। तो फिर इसमें आप आता है यमराज। यमराज का स्वरूप भी शनि के समान समझना है, यानी न्याय देने वाले। कुत्ता, सीसा, सीसा ने लेड धातु, आजकल सीसा का, पहले कभी सीसा का कभी भी उपयोग नहीं होता था, आज लेड का इस्तेमाल बढ़ गया है। तो लेड हमारे प्लास्टिक पेंट और कई प्रकार के खिलौनों में भी होता है, लेड फ्यूज़ में होता है, और ये सब में लेड। तो लेड या सीसा जिसको हिंदी में बोलते हैं, नॉट शीशा, याद रखिएगा, सीसा हिंदी में, वो कई जगह दिया भी जाता है। इस प्रकार का कोई प्लास्टिक पेंट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो
अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। हालांकि प्लास्टिक पेंट कई प्रकार से मस्तिष्क को कमज़ोर करने वाला माना जाता है, लेड धातु को मस्तिष्क के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बात भी सही है जो हमें, कि देखिए मस्तिष्क बहुत प्रखर होगा तो हम पूरी तरह सत्व से प्रेम करने लग जाएंगे, और जहाँ थोड़ी कमी आएगी तो फिर हम रजस से, थोड़ी ज़्यादा कमी आएगी तब हम तमस पर रुक जाएंगे। तो ध्यान देना, वो भी अलग अलग कैटेगरी है कि जहाँ पर हम बुद्धि के परम उसको पा चुके हैं तो फिर हम ये सब चीज़ें मटेरियल जो भी है हमें कम लगने लगे कि नहीं इसका कोई अर्थ नहीं है, ये कितना ही प्राप्त कर लो तो वहीं का वहीं रहेगा। तो फिर हम सत्व की बात करेंगे तो लेड को बोला जाता है कि हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ा देता है, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ा देता है। तो तमस पर लेकर जाने वाला सरसों का तेल, ये भी शनि को प्रिय है, न्याय प्रिय, पुरातत्व विज्ञान, मैंने बताया जो पुरानी चीजों को विज्ञान की दृष्टि से खोलने वाले हैं। कहीं आप इसको शनि ग्रह को पुरातत्व मान लें, नहीं। लोहा, सीमेंट और कोयला, फैक्ट्री, खनन, रेलवे, लेबर, इस प्रकार के सभी कार्य शनि के डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं 10वें और 11वें के साथ संबंध आ रहा है। नीलम रत्न और अवतारों में कूर्मा अवतार यानी कछुआ चलता है धीरे धीरे लेकिन बहुत मेहनती माना जाता है। इसी प्रकार का शनि का जीवन मानना है। बलि शनि, तो पहला लक्षण क्या मिलेगा, कभी भी आलस से नहीं सताएगा उसको, कर्म प्रधान जीवन, सावधान रहेगा, सजग रहेगा, सतर्कता पूर्वक लेकिन धीमी गति से कार्य। ध्यान रखना है अगर कुंडली में शनि वक्री है, वक्री यानी ट्रेंड से अलग, जो हमारा सामान्य उससे अलग बर्ताव करेगा, फिर वो वक्री होने पर तीव्र काम करने लग जाएगा, तो इसका बल बढ़ गया। फिर कठोर परिश्रम, रात रात भर जागकर, तो कड़ी मेहनत करते हैं रात रात भर जागकर। ये मादा वही उसी के पास है जिसका शनि कुंडली में बली है। सहन शक्ति बढ़ाता है, स्लो एंड स्टडी विंस द, जो आपने ये खरगोश और कछुए का बहुत पुराने से हमने पढ़ा है बचपन से ही, तो कहीं ना कहीं कछुए का या कुर्म का स्वरूप लगातार कार्य करने वाला, कितना ही बड़ा टारगेट हो उसका सबसे बड़ी शक्ति क्या है, लगातार लगा हुआ है, वो जीत जाता है। बड़े लक्ष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाला और अंततः वो लक्ष्य को पा लेता है। ज़्यादातर लोग नहीं तो कहते हैं इतना बड़ा लक्ष्य तो अचीव होने वाला लगता ही नहीं है, लेकिन शनि बली होने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है, बॉदर नहीं करता है, बस शुरू कर देता है। कुशल साझेदार, क्योंकि कहीं ना कहीं 7वें भाव के साथ संबंध आता है तो वो एक अच्छे पार्टनरशिप करने में कामयाब हो जाता है। व्यापारिक बुद्धि, विदेश वस्तुओं का संग्रह, तो इस प्रकार की चीज़ों का संग्रह, क्योंकि हम 7वें भाव के साथ कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं पहनने वाले वस्त्रों के बारे में, इस प्रकार के संग्रह के बारे में भी देखते हैं। तो अगर शनि मजबूत है तो इस प्रकार की वस्तुओं का संग्रह व्यक्ति करता है। चौथा लक्षण क्या है बली होने का, दूसरे सभ्यता जाति की अच्छी समझ, उनकी अच्छी समझ होती है उसको, और बराबरी की बात करने वाला, उसको ये विभेद पसंद नहीं है। विभेद देखिए वैसे तो नियम है संसार का कि भाई हम इनको कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं उनको हम फर्स्ट क्लास मान रहे हैं, थोड़े कम हैं सेकंड मान रहे हैं, बहुत कम है थर्ड मान रहे हैं, एकदम ही पासिंग मार्क्स लेते हैं फोर्थ मान रहे हैं। तो वो विभेद तो रहेगा, प्रकृति नहीं तो खत्म हो, संसार का कोई औचित्य नहीं बनता है भाई। अगर किसी के जीवन में सुख होगा तभी तो दुख होगा, अगर दुख और सुख ना हो तो संसार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कहता जी भगवान सब कुछ बराबर कर दो, बराबर होते ही प्रकृति या संसार खत्म, क्योंकि ये तो विज्ञान भी मानता है कि अगर हर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए तो वायु कहाँ बहेगी फिर, और वायु बहेगी नहीं तो हम ब्रीथ कैसे करेंगे। तो इसलिए बराबर ये सिर्फ सपने में या कहानियों में संभव है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि सब कुछ बराबर हो जाए। बट फिर भी ये एक सोच है कि हमें फर्स्ट क्लास होने पर भी फोर्थ क्लास के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, वो तो रहेगा ही, लेकिन मानसिकता में कोई विभेद नहीं होना चाहिए। कुशल, हाँ फिर इसमें धन कमाने में कुशल, भाई 11th हाउस का संबंध आ रहा है तो वो कमाऊ बुद्धि होता है, कैसे धन को अर्जित करना वो जानता है। चचेरे भाइयों से
सदा उसको लाभ होता है। क्लियर? 11th हाउस को हम चाचा के साथ भी जोड़ते हैं, हमारे दोस्तों के साथ भी जोड़ते हैं। निर्बल शनि, निर्बल शनि की सबसे पहली और बड़ी विशेषता यह है, वो कभी कर्तव्य की बात नहीं करता है, अपने कर्तव्य, वो हमेशा अधिकारों की बात करेगा। ये उसके लक्षण है। और उसके जीवन में फिर वही शनि उसको बार बार उसकी पिटाई भी करता है। कार्य से भागने वाला, दूसरों पर कार्य टालने वाला, अपना कार्य कभी करेगा नहीं और दूसरे पर वो कार्य थोप देगा। मृत्यु भय उसको रहता है। क्लियर हो गया? क्योंकि वो अष्टम भाव का नेचुरल कारक आता है, तो बीमारी, दरिद्रता एवं अलगाव से परेशानी, ये सब चीजें उसको परेशान करती हैं कि अलग हो गया उससे। अपने कर्तव्य से अधिक अधिकारों में चिंतित, कर्तव्यों की कम, अधिकारों की ज्यादा बाधा करेगा। प्रजातंत्र का उसको लाभ नहीं मिल पाता। जहां पर हर नागरिक को बराबर अधिकार दिए गए हैं, लोकतंत्र या प्रजातंत्र का लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि हम बार बार इसकी बात ना करें कि ये मेरा राइट है। पहले आप ड्यूटी करें, अपनी कर्तव्य करें। जिसने, देखिए, सब लोग ड्यूटी कर देंगे तो फिर राइट्स की किसी को कंप्लेन नहीं होगी। भाई मैंने अपना कर्तव्य किया, आपने अपना कर्तव्य किया, तो सबको जो निर्धारित है तो मिलेगा ही वो। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी जाति सभ्यता, नौकरों से मान भंग, दूसरी जाति के लोगों से, नौकरों से उसका मान यानी इज्जत नहीं होगी, उसका भंग होगा। आज्ञाकारी सेवक उसको नहीं मिलेंगे। जो भी उसके ऑफिस में काम करने वाले, उसके घर में काम करने वाले लोग हैं, वो उसके आज्ञाकारी नहीं होंगे। गठिया, यानी ये सब वायु विकार में माना जाता है। कमर दर्द, वायु विकार से पीड़ित। चेहरे पर झुर्रियां, समय से पहले ही झुर्रियां आने लग जाती हैं। और कोई लंबी बीमारी ऐसे जातकों को परेशान करती। तो ये था शनि बली या निर्बल। हमने सभी चीजें एक लेक्चर में एकत्र करने का प्रयास किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।